और इस सफर के दौरान हमारा जो खास तौर पर मकसद था, पाकिस्तान का पॉजिटिव चेहरा दिखा सके, पाकिस्तान के मुख्तलिफ कौमियतों को रिप्रेजेंट करते हुए अनऑफिशियल डिप्लोमेट की हैसियत से हमने ये सफर किया, कह सकते हैं। और पाकिस्तान के तमाम कौमियतों की मोहब्बत, उनकी रिवायात, उनका खाना पीना, उनकी तर्ज जिंदगी, उनकी सकाफत को वाजे करने की कोशिश की और अल्हम्दुलिल्लाह हम इस सफर में कामयाब हुए। अच्छा जी, इस सफर के दौरान एक मकसद जो, जबकि मैं इस कैडेट कॉलेज में मौजूद हूं, पाक आर्मी का ये जबरदस्त इदारा जहां पर आप लोगों की आर्मी की तरफ से जहां पर आप नौजवानों को तरबियत दी जाएगी, हर तरह की पेशावराना सलाहियतों में आप लोगों के इजाफा किया जाएगा और आप लोगों की जाहिरी और बातनी खदुखाल में तब्दीली की जाएगी। और वाकई एक ऐसी सोच आप लोगों को इस तरबियत के दौरान दी जाती है कि मुल्क पे जानिसार होने तक के लिए आप लोग तैयार हो जाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत से लोग इस इदारे से, जाहिर सी बात है, मेरे जैसे और मुझ जैसे मुख्तलिफ लोग इदारों से मुंसलिक तो नहीं हो सकते, लेकिन वो बड़ी खामोशी से अपने मुल्क की दिफा कर रहे होते हैं, अपने पाकिस्तान का पॉजिटिव चेहरा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस सफर में भी हमने इसी तरह से पॉजिटिव चेहरा दिखाने की कोशिश की है। आप लोगों से कोई सवाल करना है तो सवाल प्लीज करें। जब हमने अपने सफर का आगाज किया था तो हमारा जो सफर था, जाहिर सी बात है, मैं चाहता तो हम मैप बनाते, सिंध की तरफ से निकलते, पंजाब, और फिर उसके बाद ये एरिया कवर करते हसन अब्दाल तक। लेकिन हमने अपना जो रूट सिलेक्ट किया था वो बलूचिस्तान किया था। बलूचिस्तान के बारे में बहुत ही गलत राय पाई जाती है पूरी दुनिया में, खास तौर पे पाकिस्तान के अंदर दूसरे सूबों के और दूसरे इलाके के जो लोग हैं बलूचिस्तान के बारे में और यहाँ के मकामी लोगों के बारे में, यहाँ पर मुख्तलिफ आबाद कौमियतों के बारे में गलत सोच रखते हैं। मैं बलूचिस्तान काफ़ी फिरा हूँ, बलूचिस्तान का कोना कोना अल्हम्दुलिल्लाह मैंने देखा है, तो मैं यहाँ के लोगों से बहुत ज़्यादा मुतासिर भी हूँ और यहाँ की मेहमान नवाजी का कायल हूँ। मैं चाहता था कि बलूचिस्तान से ये सफ़र करूँ। मुझे इस सफ़र से पहले बहुत सारे लोगों ने कहा कि बलूचिस्तान का इंतखाब नहीं करना चाहिए। मैंने कहा मैं बलूचिस्तान का ही इंतखाब करूँगा। हब विंदर, कराची से हब विंदर, ओथल, बेला, वड, खुजदार, सुराब, कल्लात, मस्तूंग और कोयटा के बाद खानूजई, बोस्तान वगैरह का जो ये रास्ता है, मुस्लिम बाग का बहुत ही खूबसूरत इलाका, नसाई के बहुत ही खूबसूरत इलाका, ये सारा एरिया कवर करते हुए जोब, उसके बाद केपीके में एंटर हुए, दराजिंदा, दराबंद, डेरा इस्माइल खान, करक के हवाले से भी आपको पता है कि बहुत सारी खबरें आती हैं कि इलाका बहुत खतरनाक है। खतरनाक तो मैंने नहीं देखा, ना बलूचिस्तान को ना पाकिस्तान के किसी भी कोने को, खूबसूरत जरूर देखा है। तो इन रास्तों से होते हुए हसन अब्दाल तक हम गए हैं, पिशावर, नौशहरा, कोहाट, दर्रा आदम खेल, ये सारे एरियाज क्रॉस करके हसन अब्दाल, जहां से कुरकरम हाईवे शुरू होता है और इख्तिताम पर चाइना बॉर्डर है जो कि तकरीबन 750-800 किलोमीटर का फासला बनता है। तो ये रास्ता हमने सिलेक्ट किया और इस सफर के दौरान जितनी भी हमने वीडियोस बनाई है, 232 एपिसोड्स अपने चैनल पर अपलोड किया है और 2-2 घंटे की तवील वीडियोस है। मुझसे किसी ने कहा कि इतनी तवील वीडियोस व्लॉगर्स नहीं करते, लेकिन मैंने कहा कि 6 घंटे 7 घंटे का जब हम पैदल सफर करेंगे तो 15 मिनट की वीडियो लोग बिलीव नहीं करेंगे। सफर के दौरान रास्ते में इंटरनेट की सर्विस के हवाले से हमें बड़ी परेशानी थी, मुख्तलिफ जगहों पे बिजली के हवाले से भी बड़ी परेशानी थी, चार्जिंग वगैरह की वजह से परेशानी हो रही थी। तो इस वजह से मैं कह सकता हूं कि वीडियोस कम बनी। मैं चाहता तो और ज्यादा वीडियो बनाने की कोशिश कर सकता था, लेकिन मैं यहां पर मजबूर था। लेकिन एक एक मोड़ को हमने दिखाने की कोशिश की है और 232 एपिसोड्स में हजारों मैसेजेस मैंने रिसीव किए, लेकिन किसी ने भी ये नहीं कहा कि मुझे आप पर शक है, आप सफर कर रहे हैं या नहीं कर रहे। कोई और बताऊं, ये बड़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपने कर दिया है। पहले जब हमने ये वापिस हम चले गए सिर्फ 22 किलोमीटर
तय करने के बाद। नेक्स्ट जो था हमारा, मेरे एल्डर ब्रदर हैं, उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की कि इस सफर में इनका चलना बहुत मुश्किल है, 22 किलोमीटर मैं चलता हूं। वो चले कराची से, हम निकले हब, विंदर, ओथल और बेला, तकरीबन 210 किलोमीटर का हमने फासला तय किया। अच्छा जी, वहां पे बेला के मकाम पर कुछ कशीदगी थी, कुछ हालात खराब थे। वहां पर चेक पोस्ट पर आर्मी वालों ने हमें रोका, उन्होंने कहा कि आगे कशीदगी है, आपका सफर बहुत ही जबरदस्त है, आपके नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता। तो उन्होंने हमें जाने की इजाजत अनफॉर्चुनेटली नहीं दी और उनकी जाहिर सी बात है वहां पर मजबूरी थी। हम वापस आ गए कराची। थर्ड अटेम्प्ट में उस 2 हार ने, याद रखिएगा, उस 2 हार ने सिखाया। उस 2 हार में 22 किलोमीटर और 210 किलोमीटर का जो फासला हमने तय किया था, उसमें मैं सारी चीजों को समझ चुका था सही मायनों में। जब प्रैक्टिकली हमने कदम रखा था, अपनी तैयारी के हवाले से, अपनी फिटनेस के हवाले से, कौन सी चीजें हमें कैरी करनी चाहिए, किस तरह के मसाइल का सामना करना पड़ सकता है, किस वक्त सुबह सफर आगाज करना चाहिए, कितना सफर करना चाहिए, एवरेज क्या रखना चाहिए और कंसिस्टेंसी किस तरीके से रखनी चाहिए, परसिस्टेंसी किस तरीके से रखनी चाहिए, मैं एक एक चीज, बारीक बातों को इस 2 हार में समझ चुका था। मैं अकेले निकलना चाहता था इस सफर में। मिसेस ने जाहिर किया कि मैं भी चलूंगी। याद रखिएगा गाइस, मैं आप लोगों को एक चीज बताऊं, जिंदगी में बहुत सारे मौके ऐसे आएंगे जब आप कंफ्यूज हो जाएंगे, जब आपको अपनी हार नजर आ रही होगी, जब आपको ऐसा लगेगा कि यह काम इम्पॉसिबल है, नहीं हो सकता। मेरी कंडीशन भी ऐसी थी। एक तरफ तो 2500 किलोमीटर का सफर मुझे करना था, मैंने अपनी ज़हनी तौर पर तैयारी की हुई थी, फिजिकल भी फिट था, लेकिन मेरे पास यहां पर एक चैलेंज आ गया। इन्होंने मुझसे जाहिर किया कि मुझे आपके साथ जाना है, कुछ भी करो। आप सोचे, एक खातून जिन्होंने सिर्फ 22 किलोमीटर पे, 22 किलोमीटर पे हार मान चुकी थी, अब उनकी जहन साजी करनी थी 2500 किलोमीटर के लिए। फिर मैंने तकरीबन इनकी 42 दिन की ट्रेनिंग दी इनको, क्योंकि मैं एक छोटा सा फिटनेस ट्रेनर भी हूं। इस वक्त मेरा वेट, वैसे आप देख रहे होंगे, बहुत कम हो गया है। 104 केजी से 103 केजी से 77 केजी पे आ गया हूं मैं। पहले मैं ये समझ चुका था वेट कितना गिराना चाहिए। इस पूरे सफर में 3 टाइम का खाना हमने कभी भी नहीं खाया, कभी भी नहीं खाया। हमने अपनी खुराक 2 टाइम की रखी हुई थी, सिर्फ 2 वक्त का खाना खाते थे और वेट सफर के दौरान भी और लूज करते थे ताकि चलने में और ज्यादा हमें आसानी हो। लेकिन उस दौरान अपनी कैलोरी का ख्याल रखते थे कि कैलोरी कितनी बर्न हो रही है, कितना इंटेक करना, वो सारी चीजें। तो 22 किलोमीटर का मैं बता रहा था कि 22 किलोमीटर पे ये हार चुकी थी। इनकी ट्रेनिंग करवाई 42 दिनों में। जब मैंने देखा ये फिजिकली, और खास तौर पर आप याद रखिएगा, आप हारते उस वक्त हैं जब आप हार मानते हैं। जब आप हार तस्लीम कर लेते हैं तो आप हार जाते हैं। जब तक आप हार नहीं मानते, इस तरह की जिंदगी में बहुत सारी कंडीशन का आपको सामना करना पड़ेगा कि आपको लगेगा बस मैं हार गया। लेकिन उस वक्त एक चीज हमेशा याद रखिएगा, हारने के बावजूद भी हार मत मानिएगा, डटे रहिएगा, परसिस्टेंट रहिएगा। तो 22 इनकी तैयारी भी मैंने देखा, मेंटली फिजिकली ये रेडी हो चुकी है, मसल्स इतना स्ट्रांग हो चुका है कि ये 25 हफ्ते में जब हम सफर कर चुके थे, 2-3 शहरों को क्रॉस कर चुके थे, फिर हमने अपनी वीडियोस वगैरह अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड की, तो लोगों को पता लगा कि ये अच्छा। थोड़ा सा इंसान के अंदर, मैं आपको बताऊं, कामयाब इंसान थोड़ा साइको होता है। हम लोग साइको कहते हैं ना, आपस में दोस्त यार होते होंगे, कोई मस्ती वगैरह होती होगी, आप लोग कहते होंगे यार ये साइको है। साइको इंसान सबसे ज्यादा खतरनाक होता। अगर आपको आज के बाद कोई साइको बोले, आप खुश हो जाएगा कि उसने आपकी तारीफ की है। तो इस सफर के लिए हम लोग बिल्कुल साइको हो चुके थे कि बस ये करना है किसी भी सूरत में। 78 साल तारीख में किसी ने भी नहीं किया। और आज भी मैं चैलेंज करता हूं, मैंने चैलेंज किया है, मेन स्ट्रीम मीडिया को चैलेंज किया है, जिन्होंने कहा कि क्या ये पॉसिबल है। मैंने कहा आप स्पॉन्सरशिप दें, हम करके दिखाते हैं, 5 महीने 10 दिन में दोबारा करके दिखाते हैं। मुझे तो वैसे ही पहाड़ों से बड़ी मोहब्बत है, मुझे तो नेचर से वैसी मोहब्बत है। मैं 5 महीने 10 दिन में हम दोबारा करते हैं, आप हमारे ऊपर कैमरा लगाएं। तो कहने का मकसद है, फिर इनकी जहन साजी हुई, अल्लाह का शुक्र है ये कर पाई पूरा सफर। बहुत अच्छा सवाल। मैं आपको बताऊं,
उन लोगों के लिए सर आप डिस्टर्ब तो नहीं हो रहे? नहीं, बिल्कुल। 2,500 किलोमीटर का जब हमने ये फासला तय किया है तो इसे में हमारी प्लानिंग थी, हमें पता था 3 चीजों की खास तौर पे हमें जरूरत पड़ेगी, एक रिहाइश, दूसरा खाना पीना और एक अदर एक्सपेंसेस। 50 के करीब हमने मकासद अपने बयान किए इस पूरे सफर के दौरान और उससे भी ज्यादा, लेकिन खास तौर पे 232 जो हमारा लास्ट एपिसोड था उससे पहले 50 मकासद हमने बयान किए हैं। उसमें से एक मकसद यह भी था, अगर आपके पास पैसा ना हो तो आप तब भी सफर कर सकते हैं, कम बजट हो आपके पास तब भी कर सकते हैं। मुझे एक चीज बताएं, हमारे कराची शहर की अगर मैं बात करूं या पाकिस्तान के दीगर बड़े शहरों के हवाले से, लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, कोयटा और इस तरह के जितने भी बड़े शहर हैं, वहां पे रहने वाले मिडिल क्लास के जो लोग हैं वो कहते हैं कि यार खुंजराब टॉप देखना, आजाद कश्मीर देखना, नारायण कागान, चित्राल देखना हमारे लिए इम्पॉसिबल है क्योंकि हमारे पास वसाइल नहीं है। आपने जो सवाल किया, देखिए जी, जाने वाले मैंने देखा है 70 बाइक पे भी जा रहे हैं और हमने तो पैदल चल के ये दिखा। 100 साल में भी कोई ऐसा कपल आके आपके पास नहीं बैठेगा जो ये ख्वाहिश जाहिर करेगा कि हम हज के लिए पैदल जाना चाहते हैं। ये बहुत मुश्किल सफर है, 6,200 किलोमीटर का। तो हर काम प्लानिंग के तहत किया जा सकता है। आपको बारीकी से चीजों को सोचना होगा, आपको अंदाजे लगाने पड़ेंगे, आपको फिजिबिलिटी निकालनी पड़ेगी। हर चीज मुमकिन है, जरूरी नहीं है। मेरे पास सिर्फ एक मोबाइल है जो बदी भाई के पास इस वक्त मौजूद है। इस पूरे सफर में मेरे पास कोई गैजेट नहीं था, एक सस्ता सा माइक, एक सस्ता सा मोबाइल, और मैंने पूरा ये सफर इसी मोबाइल और इसी माइक से कैप्चर किया। मैंने इन्वेस्टमेंट नहीं की। मैं इन्वेस्टमेंट तब करूंगा जब यूट्यूब से मेरी अर्निंग शुरू होगी, क्योंकि मैं भी आप लोगों की तरह और बेशुमार लोगों की तरह मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखता हूं। मुझे भी हर काम करने से पहले बहुत सी चीजों का, खास तौर पे हम मिडिल क्लास लोग फाइनेंशियल चीजों पे बहुत ज्यादा तवज्जो देते हैं कि कहां पर पैसा लगाना है, कब लगाना है, क्यों लगाना है, लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए, ये सारी चीजें। नेक्स्ट टारगेट इंशाल्लाह ताला, अगर गवर्नमेंट ने हमें परमिशन दी, हज के हवाले से हम भरपूर कोशिशें कर रहे हैं। इस वक्त मैं आपको बताऊं, 6,200 किलोमीटर का पैदल सफर करना हमारे लिए बहुत आसान है, बहुत आसान है। और इस वक्त हमारे लिए सिर्फ जो परमिशन लेना है गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि हज का जो सफर होगा वो पाकिस्तान से ईरान, ईरान से इराक, इराक से सऊदिया, ये 3 ममालिक शामिल होंगे। और इन 3 ममालिक के जो कायदे कानून है और यहाँ पर जिस तरह के मामलात हैं, उस चीज के लिए हमें जाहिर सी बात है गवर्नमेंट की हेल्प की जरूरत होगी। अगर गवर्नमेंट हेल्प करती है, हम रिक्वेस्ट मुसलसल कर रहे हैं, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के लोगों से हमारी मुलाकात हो चुकी है, तो फिर हमारे लिए इंशाल्लाह ताला हज का मामला ज्यादा अच्छा रहेगा। और हज के लिए मैं आपको बता दूं, 6,200 किलोमीटर के लिए जो हमने फिजिबिलिटी निकाली है वो तकरीबन 10 महीने। अच्छा, इस सफर में हमें अपनी मंजिल के बारे में टारगेट हमारा सेट तो था, लेकिन टाइम हमने सेट नहीं किया हुआ था। कहीं पे हम ज्यादा भी रुक जाते थे, कहीं पे कम भी रुक जाते थे, लेकिन हज का आपको पता है मखसूस वक्त में वहां पर हमने पहुंचना है। वहां के हज के जो अरकान अदा करने हैं हज के हिसाब से, तो आपको पता है कि फिर हमें टाइम शेड्यूल रखना पड़ेगा, सफर भी उसी हिसाब से करना पड़ेगा। तो मैंने जो फिजिबिलिटी निकाली है, 6,200 किलोमीटर का जो फासला है वो 10 महीने में किया जा सकता है। अगर जुलाई तक हमें परमिशन नहीं मिलती तो हमारा ये वाला सफर हज का 2027 के लिए तो रह जाएगा सारा कुछ। लेकिन नेगेटिव चीजें हमने अपने व्लॉग में शो नहीं की, सारा कुछ पॉजिटिव दिखाया। सोर्स ऑफ इनकम है या वैसे? सोर्स ऑफ इनकम देखें जी, हम दोनों ग्रेजुएट हैं और ये हाउसवाइफ हैं। मैं मुख्तलिफ इदारों से मुंसलिक रहा, मर्चेंडाइजिंग, मार्केटिंग, प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट, मुख्तलिफ बड़ी टेक्सटाइल कंपनीज में। मैं एक विजनरी अपने आप को कहता हूं कि मैं एक विजनरी बंदा हूं। मैं सोचता हूं चीजों को कि क्या चीज मेरे लिए सही है, क्या चीज मेरे लिए गलत है। जॉब करना मेरे लिए ठीक नहीं था। 2009 में मैंने फैसला किया कि कारोबार करूंगा। शुरू से ही जॉब करना, गुलामी करना मेरे लिए मेरे बस में नहीं था, मुझे अच्छा नहीं लगता था। मुझे एक कैद व बंदिश वाली फीलिंग आती थी। जॉब मैंने छोड़ के कारोबार किया। 2009 से अभी तक मैं अपना कारोबार कर रहा हूं और स्टिल अभी भी कारोबार कर। अब मैं अपना कारोबार ऑनलाइन शिफ्ट कर रहा हूं ताकि मैं ट्रैवल कर सकूं। बैठे ना, बैठे बैठे। जाहिर सी बात है कि आपने इतना बड़ा फैसला लिया, लेकिन ये फैसला लेते हुए लोगों ने क्रिटिसाइज किया, अप्रिशिएट किया आपको?
जी, बहुत अच्छा सवाल है। देखें, जब भी आप कोई भी काम करेंगे ना, कोई भी काम, देखें, आपको सबसे पहले मुखालफत का सामना करना पड़ेगा, सबसे पहले। इस हवाले से मैं आपको एक चीज बताता हूं कि आपको अपना जहन बहुत स्ट्रांग रखना है। एक जगह पर, नाम नहीं लूंगा, एक जगह पर हम गए, वहां पर हमारी मेजबानी की जिम्मेदारी थी, किसी के रेफरेंस से गए थे, और वहां पर मेरी कुछ लोगों से मुलाकात हुई। ठीक है। अच्छा, उन्होंने हमारे इस सफर को लेकर मजाक उड़ाया। ठीक है, मजाक उड़ाया, और मैंने वो चीजें खामोशी से, जब आपको मजाक उड़ रहा हो ना, कोई मजाक उड़ा रहा हो, बड़ा मजा आता है, बिलीव करें। यानी आप बिल्कुल सही ट्रैक पर हैं, बिलीव करें। आप उस चीज को, आपके अंदर बर्दाश्त की कुव्वत इतनी होनी चाहिए कि आपके सामने बैठा शख्स आपका मजाक उड़ाए और आपने बर्दाश्त करना है, मुस्कुराना है। वो बंदा कंफ्यूज हो जाएगा कि यार इस पे कोई असर ही नहीं है मेरे मजाक उड़ाने का। और अगर आपने अपने अख्तियारात उसके हाथ में दे दिए ना, अपनी डोर उसके हाथ में दे दी, तो वो उसकी शिद्दत में और ज्यादा इजाफा होगा। उन्होंने मुझे मेरा मजाक उड़ाया हमारे सफर के हवाले से कि ये क्या बेवकूफी है, और ये क्या टाइम जाया कर रहे हो, ये करते वो करते ऐसे वैसे। तो मैंने बर्दाश्त किया, खामोश रहा। वहां से फिर हम निकल गए, अपना सफर कंटिन्यू किया, कुंजाब टॉप गए, अपना जो फिनिश लाइन कंप्लीट करने के बाद हम वापस आए। एक जगह पर क्रिकेट मैच हो रहा था, ठीक है, और वहां पर एमपीए साहब भी आए हुए थे उस इलाके के। और मैं आपको जगह बता देता हूं, कोहिस्तान, नाम सुना है कोहिस्तान का? कोहिस्तान। तो वहां पे मुझे चीफ गेस्ट के तौर पे नहीं, गेस्ट के तौर पे बुलाया स्टेज पर, और टीम को जो है ना ट्रॉफी वगैरह दिलवाई। और वो शख्स नीचे खड़ा हुआ था, वो शख्स नीचे खड़ा हुआ था, मुझे देख रहा था। अब मुझे बताए कौन जीता? मेरा सबर, मैंने सर झुकाकर अपना काम किया है, बस। कोई कुछ भी कह रहा है, और जिंदगी में याद रखिएगा, सर झुका के अपना काम कीजिए बस। बाकी अपने रब पे छोड़िए। आपका अपने रब पर भरोसा इतना जबरदस्त होना चाहिए। मुख्तलिफ जगहों पर, इन रास्तों पर जब हम सफर करते थे, 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर तक, 5 किलोमीटर दूर तक, ना सामने ना पीछे ना दाएं बाएं कोई आबादी, कोई इंसान, कोई गाड़ी, हमने दिखाया है अपनी वीडियो में कि कोई भी नजर नहीं आ रहा। और हम बड़े मस्त अंदाज में रोड के किनारे पर अपोजिट आने वाली गाड़ियों की डायरेक्शन पे हम चल रहे हैं, अपना सफर कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पे भरोसा था। और मैं आपको बताऊं, इसी परसेप्शन को देने के लिए निकले हैं। मैं पूरी दुनिया भी घूम लो ना, बिलीव करें, मुझे बलूचिस्तान से अच्छा सूबा कोई भी नहीं लगता। लोग हैं, बस अनफॉर्चुनेटली हमारे यहां लोगों को इस चीज का एहसास नहीं होता कि हमारे अल्फाज लोगों के लिए कितने तकलीफ दे हैं, हमारे अल्फाज से कितना नुकसान पहुंच रहा है, हमारे अल्फाज से किसी की किरदार खुशी हो रही है, हमारे अल्फाज से किसी सूबे के, किसी शहर के, किसी इलाके के लोगों के लिए कितना तकलीफ का बाइस बन रहे हैं। आप देखें, सोशल मीडिया पे फेम पाने के लिए, व्यूज के लिए, सब्सक्राइबर्स के लिए किसी हद तक भी गुजर जाते हैं, अपने मुल्क का, अपने इलाके का, अपने लोगों का, अपनी कौमियतों का मजाक उड़ाना से भी ग्रेज नहीं करते। और बलूचिस्तान के हवाले से बिलीव करें, मेरी जिंदगी रही, मेरा ख्वाब, मेरा मकसद बहुत जबरदस्त है, लेकिन मेरे पास टाइम बहुत कम है। मैं ये समझता हूं, क्योंकि मैंने इस पूरे सफर में बहुत सी चीजें देखी, बहुत सी चीजों को 5 महीने 10 दिन मैंने गुर्बत भी देखा, मैंने ऐसे स्कूल भी देखे जिसकी छत ही नहीं थी और बच्चे नीचे तालीम हासिल कर रहे थे। मैंने ऐसी जगह भी देखी जहां पर लोगों के पास, बिलीव करें, खाने पीने के लिए भी इतना ज्यादा इंतजाम नहीं था, बड़ी मुश्किल लाइफ गुजारने पर मजबूर है। वो सारी चीजें, तो मैं आगे आने वाले दिनों में कुछ इस तरह का काम करना चाहता हूं, कुछ सोशल वर्क अपने तौर पर करना चाहता हूं कि मैं शायद किसी एक इंसान का भी भला कर पाऊं। इस पूरे सफर में हमेशा एक बात मैं कहता रहा, याद रखिएगा, कि 2500 किलोमीटर का फासला तय करने के बाद अगर मुझसे कोई एक इंसान भी मुतासिर हो गया, एक इंसान, तो मेरी कामयाबी है। मैं आप सबको मुतासिर नहीं कर सकता, आप सब मुतासिर नहीं हो रहे होंगे। आप में से कितने लोग हैं जो इस वक्त बोर हो रहे होंगे मेरी बातों से? बोर हो रहे हैं ना? कुछ लोग तो हो रहे होंगे, वो हो रहे हैं, तो कुछ लोग बोर हो रहे होंगे। तो कहने का मकसद यह है कि आपने अपने काम पर फोकस करना है। आप देखें,
आप लोगों की तो खैर फील्ड एक ही होगी, लेकिन मुख्तलिफ अलग अलग इदारों में आगे जाके जब आप लोग सर की जेर तरबियत सारी चीज़ें सीखेंगे, ट्रेनिंग हासिल करेंगे, अपनी अपनी जिंदगियों में मसरूफ होंगे, मुख्तलिफ पोस्टों में जाएंगे, मुख्तलिफ ब्रांचेस में जाएंगे, या मुख्तलिफ शहरों में भी आपकी पोस्टिंग होगी, और फिर शायद कभी आप लोगों की आपस में मुलाकात भी नहीं हो पाएगी। तो बहुत अच्छा वक्त यहां पर गुजारें, और जहां भी जाएं अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करें। ये याद रखिएगा, सबसे पहले अपने मुल्क को, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करिए। और हमने यही किया, अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करने की एक हकीर सी कोशिश की है। नेशनल लेवल पर एक काम हमने कर दिया, एक रिकॉर्ड बनाया अल्हम्दुलिल्लाह। कोई माने या ना माने, और बिलीव करें, मैं आपको बताऊं कि कितना मुश्किल होता होगा। आप एग्जाम देते होंगे, तैयारी करते होंगे, पूरी पूरी रात तैयारी करते होंगे, एग्जाम के बाद रिजल्ट आता होगा, आपको लगता होगा मैं पास हो गया, आपको कितनी खुशी होती होगी। आप बिलीव करें, 2500 किलोमीटर तय करने के बाद जब हम फिनिश लाइन पर पहुंचे हैं, थोड़ी सी बात बता देता हूं कि वहां पर जीबी गवर्नमेंट को हमारे सफर के बारे में पता था, क्योंकि मुख्तलिफ एरिया में टूरिस्ट पुलिस हमारे साथ थी और हमें फॉलो कर रही थी, हमारे सफर के हवाले से वो देख रही थी। उनको पैदल चलने पर हमने मजबूर कर दिया। बिलीव करें, उन्होंने ऑफर की कई दफा कि कौन देख रहा है, गाड़ी में बैठ जाए। मैंने बोला मैं अपने आप को देख रहा हूं, मैं गाड़ी में नहीं बैठ सकता, मैं पैदल चलूंगा। बिलीव करें, वो आप मेरे व्लॉग में देखेंगे, वो गाड़ी से उतर के, अपनी कार से उतर के, पेट्रोलिंग पुलिस उतर के मेरे साथ पैदल चलने लग गए। और पता है क्या बोला? कहने लगे बहुत जिद्दी आदमी है आप तो गाड़ी में नहीं चलेंगे, लेकिन मैं आपके साथ तो पैदल चल सकता हूं। बिलीव करें। जी सर। सर ये सवाल आपने रोड किनारे किया है, वेस्ट पहाड़ों में भी किया है। कौन सा सवाल? सर जो सफर आप कराए थे। मैं समझा नहीं आप क्या कहना चाह रहे हैं। सर मिसाल के तौर पर आप इतना बड़ा सफर आपने किया सर, आप रोड किए सर, सफर आपने रोड के किनारे। जी जी। आपने कहा सर पहाड़ों में भी हमने ऐसी जगह देखी जहाँ ना गाड़ी थी, ना घर था, ना नहीं, हाँ, मैं वो इस तरह के रोड के किनारे हमने किया है। तो आसपास जो पहाड़ है यहाँ पे, इस एरिया में पहाड़ बहुत दूर हैं। धनासर आप में से कोई गया है? धनासर में पहाड़ी सिलसिले कैसे बिल्कुल आपस में मिले हुए होते हैं और दरमियान से सड़क जा रही है। तो मैं वो कह रहा था कि बहुत सी जगहों पे पहाड़ जब आप सफर करते हैं ना, 2500 किलोमीटर का, कभी पहाड़ बहुत दूर चले जाते हैं शारा से, कभी बहुत पास आ जाते हैं। तो मैंने वो बात की थी कि पहाड़ बहुत पास थे और सामने से भी कोई आबादी नहीं थी, पीछे भी कोई आबादी नहीं थी, और इस जगह पर भी सुनसान रास्तों पे हमने सफर किया। वीडियोस में देखिएगा, फिर आपको बात समझ में आएगी। आप सवाल कर चुके हैं ना? सर ये जो आपने फैसला किया कि मैं ट्रैवलिंग करता, इसके पीछे पहले आपने प्लानिंग किया सर? बगैर प्लानिंग के तो जनाब आप इस क्लास में भी नहीं आए। सबसे पहले सुबह आप उठे होंगे, नहाए होंगे, अपनी ड्रेसिंग इस्त्री वगैरह किया होगा, सारे सामान अपने बैग में चेक किया होगा। तो भरपूर प्लानिंग के साथ आप अपने रूम से यहां तक आए होंगे। जब भी आप कोई काम करते हैं तो प्लानिंग के बगैर तो काम करते ही नहीं है ना। तो हमारी भी प्लानिंग थी इस सफर के हवाले से, और भरपूर प्लानिंग थी। आगे भी इंशाल्लाह ताला जो सफर करेंगे, जो भी जिंदगी में करने की कोशिश करेंगे, और पीछे भी माजी में जिंदगी में जो भी कुछ किया अल्हम्दुलिल्लाह भरपूर प्लानिंग के साथ करने की कोशिश की है। नाकामी याद रखिएगा भरपूर प्लानिंग के बाद भी होगी, जरूरी नहीं है। बास टाइम पे सडनली आपके साथ ऐसा हो जाएगा, अनयूजुअल सा हो जाएगा, आपने कुछ भी नहीं किया, आपने प्लानिंग नहीं किया, आपने काम स्टार्ट किया और आपको कामयाबी मिल गई। लेकिन बाज दफा ऐसा होगा कि आपको प्लानिंग करने के बाद भी हार का सामना करना। तो मैं आपको बताऊं, मैंने कहा ना कि बलूचिस्तान मेरा सबसे ज्यादा फेवरेट सूबा है। सूबे की अगर बात की जाए, इस पूरे सफर में सबसे फेवरेट जो इलाका मेरा रहा है खूबसूरती के लिहाज से, वो हुंजा रहा है। ठीक है। और अगर मैं ये कहूं कि सबसे खूबसूरत कौमियत कौन सी है पूरे पाकिस्तान में, तो वो है काकड़। बिलीव करें। और ऐसा हरगिज नहीं है कि मैं काकड़ों के दरमियान बैठा हूं तो मैं ये बात कर रहा हूं। जब मैं हुंजा में था, जब मैं खुंजराब टॉप पे था, तब भी मैंने ये जिक्र किया कि मेरे इस पूरे सफर का जब मैं कंक्लूजन बना रहा था, तो मैंने यही कहा था कि काकड़ बिरादरी के लोगों ने हमारे इस पूरे सफर में, बिलीव करें, कोयटा से निकलने के बाद हम जब मनीखवा तक पहुंचे हैं, धनासर तक पहुंचे हैं, हमें हर तरह की फैसिलिटी दी गई, हर तरह की और हर जगह पर। और
आप जानते होंगे महबूब जोगजई साहब, इनके भी हम मेहमान रहे, किला सैफुल्ला में भी उनके मेहमान रहे और मुस्लिम बाग में भी रहे, नसाई में तो बदी भाई के साथ हैं। तो इस तरह से मैं कहूँगा कि बलूचिस्तान के बारे में सिर्फ वो लोग गलत बातें करते हैं जो बलूचिस्तान कभी आए नहीं है। वो अपने ठंडे कमरे में ड्राइंग रूम में बैठकर, ठीक है ना, इधर उधर के तज्जिए उठाकर, इधर उधर से अखबारात पढ़कर, मीडिया को देखकर, इसको उसको देखकर, और एक जनरल परसेप्शन उनकी बनी हुई है। मैं यही कहता हूं, बलूचिस्तान आए, यहाँ की खूबसूरती देखें, यहाँ के मकामी लोगों से, दोनों बलोच बेल्ट के लोगों से भी और पश्तून बेल्ट के लोगों से भी पहले आप इंटरेक्शन करें, ठीक है। इंटरेक्शन करने के बाद नतीजा आप खुद निकालें, ड्राइंग रूम में बैठकर फैसले मत करें। हाँ, 5 महीने 10 दिन के सफर में ऐसे आए। हमारी पूरी प्लानिंग का ये हिस्सा था कि हम दिन के वक्त, दिन की रोशनी में सफर करेंगे, क्योंकि मैं फैमिली के साथ था। और रात की तारीखी हमेशा से, किसी भी शहर में हो आप, दुनिया के महफूज तरीन शहर में भी हो, तो रात की तारीखी आपको पता है। लेकिन कुछ मौके ऐसे आए जहां पर हमने रात में भी सफर किया और करना पड़ा। और ऐसा भी हुआ कुछ जगहों पर जहां पर हमें स्टे नहीं मिला और हमने कैंपिंग की है, रोड के किनारे पर हमने कैंपिंग भी की है बलूचिस्तान के अंदर ही। और मैं ये कहूँगा कि अगर आपके अंदर मतलब एक हिम्मत हो, ठीक है ना, तो आप कहीं पर भी कैंपिंग कर सकते हैं। मैंने तो खुंजराब टॉप वाली साइड पे भी मैंने सोचा था कि अगर वहां पर भी अगर अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया तो मैं कैंपिंग कर लूंगा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि रिहाइश का इंतजाम होता रहा। रेहान दी ट्रैवलर। सर ये कैंपिंग के लिए जो सामान चाहिए होते हैं, जी सर। फ्लेम चाहिए होते हैं वगैरह, तो ये आप साथ मतलब जी, बैग में हमारे साथ कैंपिंग का सारा सामान। कितना वजन तकरीबन लेते हैं? सर ज़्यादा नहीं है उसका, 2 kg तक है तकरीबन, 2 kg। हम लोग असल में बहुत सी जगहों पे कैंपिंग हमने की है। जब ट्रैवल कर रहे होते हैं, ख़ास तौर पे आप देखें बाइकर्स वगैरह होते हैं तो वो चाय का सामान भी रखते हैं, कुछ कुकिंग का स्टफ भी रखते हैं, कम से कम नूडल्स वगैरह, इंस्टेंट मेकिंग प्रोडक्ट जो चीज़ें होती हैं। तो हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं था, हम बस ड्राई फ्रूट और बिस्किट्स वगैरह रखते थे कि कहीं पे अगर मजबूरी हुई। और बास टाइम पे ऐसा हुआ कि हमारे पास खाने को नहीं था तो हमने बिस्किट वगैरह से गुजारा किया और ड्राई फ्रूट वगैरह खा के हम लोग चाइना से आ गए वापस। सफ़र हम कंप्लीट करके वापस आ चुके हैं। अच्छा जी। चाइना के किस जगह आप लोग गए थे? बॉर्डर पे? चाइना बॉर्डर तक हम गए थे। अगर हमारे पास वीज़ा होता तो शायद हम अंदर भी एंटर होते। नहीं, वापस पैदल नहीं है। हमारा सफ़र वहाँ पे पहुँच के पाकिस्तान का झंडा हमने लहराया है वहाँ पे, और हमारा सफ़र वाइंड अप हो गया और उसके बाद हम ट्रांसपोर्ट के थ्रू आ रहे हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। बस आखिर में एक छोटा सा पैगाम, और उसके बाद यहां से आप लोगों का बहुत सारा टाइम लिया, रुखसत चाहेंगे कि जिंदगी के किसी भी शोबे में जाएं, बाजार में जाएं, आप किसी मॉल में जाएं, किसी बाहर जाएं कंट्री से, अपनी फैमिली में रहें, हमेशा पाकिस्तान के बारे में सोचें। पाकिस्तान, देखिए आप एक शख्सियत हैं, आप अपने पेरेंट्स की नुमाइंदगी कर रहे हैं, याद रखें, है ना। फला साहब का, आपके वालिद साहब का क्या नाम है? हाजी हयात खान। आपका क्या नाम है? ज़ियाउर रहमान। ज़ियाउर रहमान भाई कुछ गलत करेंगे तो क्या बोला जाएगा? हाजी हयात खान के फर्जंद हैं। कुछ अच्छा करेंगे भाई, यहां पर ट्रेनिंग होगी, सेशन में कामयाब होंगे और फर्स्ट डिवीजन लेंगे तो नाम किनका बढ़ेगा? हम अपने माँ बाप को भी रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, अपने खानदान को भी रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, अपने मोहल्ले को, अपने इलाके को, अपने शहर को और अपने मुल्क को हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि एक मुस्बत रवैया रखा जाए, एक जिम्मेदाराना रवैया रखा जाए। और अनफॉर्चुनेटली आज की जेनजी जो है वो जिस तरह का रवैया रख रही है, जिस तरह का सेंस है उनके अंदर, जिनके अंदर बात करने की एबिलिटी नहीं है। बिलीव करें, मुझे बड़ा दुख हुआ, बहुत सी जगहों पर बहुत से लोगों से हमारी मुलाकात हुई और खास तौर पे जब इस सफर के बाद हम हज के हवाले से कोशिशें कर रहे थे, बड़े बड़े सहाफियों को मैंने देखा। बिलीव करें, सहाफियों को, बड़े बड़े सहाफियों को
नाम नहीं लूंगा, लेकिन उनका अंदाज बिलीव करें, मैं समझता हूं कि दो कौड़ी के लोग थे वो, दो कौड़ी के, मेरी नजर में वो दो कौड़ी के लोग हैं जिनके अंदर सहाफत के किरदार पर, सहाफत की तरजीहात पर वो पूरा नहीं उतर रहे थे मेरे हिसाब से, उनका रवैया। तो आप जहां जाए अपना एक सॉफ्ट एटीट्यूड रखें, आपके अंदर आपका एक्सपीरियंस इतना होना चाहिए अपनी लाइफ का। हम तो अब ये सफर, आप बिलीव करें, अभी आप लोगों के पास टाइम कम है, मेरे पास टाइम बहुत है। आप यहां पर 10 घंटे तक भी मुझे खड़ा रखें और मुझसे सवालात पूछते रहे, मैं 10 घंटे तक आपसे बात करता रहूंगा, मुझे कोई परेशानी नहीं है। लेकिन मैं आपको बताऊं, मुझे बहुत मजा आया यहां पर आप लोगों से इंटरेक्शन करने के बाद, क्योंकि यहां पर फौरी तौर पर सर ने बड़ी अच्छी तरबियत की है कि हर तरफ से सवालात आ रहे थे। मैं ऐसी जगहों पे भी रुका जहां पर 130 लोग मौजूद थे, एक जगह पर रुका जहां पर 35 लोग मौजूद थे, एक जगह पर रुका 185 लोग उस जगह पर मौजूद थे। उनको हमारे सफर के हवाले से पता चला, उन्होंने सवालात ही नहीं किए, उन्होंने पूछा ही नहीं, उन्होंने जानने की कोशिश ही नहीं की। और ठीक 5 मिनट के बाद मैं वहां से रवाना हो गया था कि जब मैं यहां पे कर क्या रहा हूं, मैं यहां पे, और यहां पर जब आप लोग इंटरेक्शन कर रहे हैं, मतलब सर ने एक चीज आप लोगों के अंदर इंजेक्ट की है, और वो ये सीखने की चाह, आप लोगों के अंदर सीखने की चाह है। ये चीज मैंने ऑब्जर्व किया है कि आप लोग सवालात करते हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि सर भी जब टीचिंग करते होंगे, किसी मखसूस सब्जेक्ट के हवाले से आपको बताते होंगे, तो आप सर से भी बहुत सारे सवालात करते होंगे, और सवालात किया करें, सवालात करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा इंशाल्लाह ताला सीख पाएंगे। बाकी ये कि आप नुमाइंदगी करें, मेरी उम्मीद है, मेरी दुआ है, अल्लाह ताला आप लोगों को अपनी अपनी शोबजात में हमेशा कामयाब करे, और हमारे लिए भी, हमारे हक में भी अल्लाह ताला से दुआ जरूर कीजिएगा। और हमेशा एक बात याद रखिएगा कि जिस तरह हमने इस सफर को करने के बाद एक पॉजिटिव इमेज दिया है, और समझ लें आखिर में मैं एक सेंटेंस कहना चाहूंगा, चेज योर ड्रीम एंड नेवर गिव अप।
consists of perfect Iqbal House. Next is college. Upon assuming my
अपने सारे ख्यालात को हमारे साथ शेयर करें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मुझे इस पुररौनक तकरीब में हिस्सा बनाया गया और हमारे सफ़र के हवाले से ख़ास तौर पर हाईलाइट किया गया, जो कि बड़ी अच्छी बात है, और इंटरेक्शन का बड़ा ज़बरदस्त मौका मिला। इस पुररौनक तकरीब से पहले फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के साथ हमारी इंटरेक्शन हुई थी और मैं वाकई इस कॉलेज की जो तरबियत, जो ट्रेनिंग, जो तालीम और जो शऊर यहाँ के असातिज़ा दे रहे हैं, और ख़ास तौर पर शिराज साहब, बड़ा कायल हुआ हूँ, क्योंकि मेरा बड़ा कम इत्तेफाक रहा है कैडेट कॉलेज के बच्चों से इंटरेक्शन करने का या कॉलेज में आने का बड़ा कम इत्तेफाक रहा है। मेरा नाम मोहम्मद रिहान है, ये मेरी मिसेज हैं, और हमने कराची से तकरीबन 2500 किलोमीटर का पैदल सफ़र खुंजराब टॉप तक का किया है। 3 नवंबर को हमने स्टार्ट किया था। अगर मैं अपने सफ़र के हवाले से बताऊं तो खुंजराब टॉप पे 13 अप्रैल को हमने अपनी मंजिल तक पहुंच पाए। इस पूरे सफ़र में 5 महीने 10 दिन लगे और पाकिस्तान की 78 साल तारीख में पहली दफ़ा ऐसा है कि ये ज़बरदस्त एडवेंचर कोई कर पाया है। और हमारे यूट्यूब चैनल रेहान दी ट्रैवलर पे 332 एपिसोड्स, जिसका दौरानिया बहुत तवील है। 2-2 घंटे की एक वीडियो मौजूद है, एपिसोड मौजूद है, और इस सफ़र का सारा अहवाल हमने शेयर करने की कोशिश की है। इस सफ़र में 31 मीडिया चैनल्स को अभी तक इंटरव्यूज़ दे चुके हैं और कुछ मीडिया चैनल्स पर लाइव भी आए, और तकरीबन 331 मुख्तलिफ आर्मी के चेक पोस्टों पे और थानों में अपने एंट्री करवाई। कहने का मकसद ये है कि प्रॉपर हमने सफ़र अल्हम्दुलिल्लाह किया है। इस सफ़र के मकसद के हवाले से भी काफ़ी चीज़ों के हवाले से मैंने जिक्र किया है, लेकिन ख़ास तौर पर मैं अगर बताऊं, इस सफ़र का मकसद पाकिस्तान का पॉजिटिव चेहरा पूरी दुनिया को दिखाना था। और अल्हम्दुलिल्लाह इस पूरे सफ़र में हमने बलूचिस्तान का इंतखाब किया। चाहते तो सिंध और पंजाब का रास्ता भी अख्तियार कर सकते। मेरा एक बहुत ही फेवरेट सूबा हमेशा से रहा है और यहाँ के मकामी जो लोग हैं वो बहुत प्यारे हैं, और इस सूबे को हाईलाइट करने की कोशिश की है, क्योंकि इस सूबे में हमेशा यहाँ के तमाम कौमियत के लोगों को के हवाले से दूसरे सूबों में, शहरों में, दुनिया में गलत राय पाई जाती है। इस सफ़र के दौरान बलूचिस्तान के गयूर, गैरतमंद, जुर्रतमंद लोगों से इंटरेक्शन करने का मौका मिला, बहुत ही ज़बरदस्त। उसके बाद केपी के और फिर कोहिस्तान के कुछ इलाके और जीबी का कंप्लीट इलाका, इस पूरे सफ़र में बहुत ज़बरदस्त जो है लोगों से इंटरेक्शन रही और मेहमान नवाजी को हमने इंजॉय किया। और
पाकिस्तान के जिस एरिया से भी होकर गुजरे, हमने कोशिश की कि तमाम इलाके की सकाफत, जबान, कल्चर, यहाँ की रिवायात को, यहाँ की तर्ज जिंदगी को वाजे करने की कोशिश की और इंशाअल्लाह ताला आगे भी करते रहेंगे। अगला जो हमारा प्रोजेक्ट है, जिसके लिए इस वक्त अभी हम कोशिश कर रहे हैं, इतने सारे लोग, इतने सारे दोस्त यहाँ पर मौजूद हैं, आमीन जरूर कहिएगा। अगला सफर पैदल कराची से हज के लिए हम करना चाहते हैं, तो दुआ करें कि ये इस सफर के हवाले से गवर्नमेंट की तरफ से हमें परमिशन मिल जाए, और अगर ऐसा हम कर पाए तो पाकिस्तान में एक ये एजाज पाने वाले पहले लोग होंगे हम, इंशाअल्लाह ताला। आप लोगों का ज्यादा टाइम मैं नहीं लूंगा, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे यूथ बैठे हैं और ये जबरदस्त जो पुररौनक तकरीब हो रही है, इस कॉलेज में नए आने वाले लोगों को बहुत ज़बरदस्त शानदार लाइफ के लिए दुआ करूंगा, उनकी तालीम, उनकी तरबियत के लिए, और इंशाअल्लाह ताला उम्मीद करता हूं कि यहाँ से पास आउट होने वाले जो कैडेट्स हैं वो अमली ज़िंदगी में जब कदम रखेंगे तो पाकिस्तान का पॉजिटिव चेहरा पूरी दुनिया को दिखाएंगे। आखिर में इतने सारे यूथ इस वक्त यहां पर मौजूद हैं और पेरेंट्स भी मौजूद हैं। पेरेंट्स से मुखातिब होकर सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगा, बहुत ही जबरदस्त अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए इस कॉलेज को आपने चुना है, और जो यहाँ पर तालीम हासिल करने आए हैं और उन्हें भरपूर मेहनत करनी पड़ेगी, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। और एक चीज कि चेज योर ड्रीम्स एंड नेवर गिव अप। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आपको याद करवाएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।
मिले, फिर कैडेट से इंटरेक्शन हुआ, फिर कमांडेंट ने जो आपको वेलकम किया, आपको शिप प्रेजेंट किया, फिर कॉलेज सेमिनियर और आपको बच्चों के साथ किस मुनासिबत से मौका दिया, फिर उन्होंने जो आपके बारे में कमेंट। और इधर हमारे आज मैंने बताया हमने तकरीबन 103 पेरेंट्स डील किए और हर बच्चे के पास कोई 2-3 आपने खुद देखे आए और वहाँ पर हमारा जो हाउस है उसमें पूरा एक्टिविटी था और मेरा माइंड बहुत बिजी और इधर एक मैंने डॉक्टर था मेरा दोस्त वो भी बच्चे को ड्रॉप करने आया वो इधर खड़े हैं मैं इनको तो गाइस किला सैफुल्ला कैडेट कॉलेज किला सैफुल्ला में वक्त जो हमने यहाँ पर गुजारा और यहाँ पर एक पुररौनक तकरीब नए कैडेट्स की एडमिशन के बाद उनके पेरेंट्स से इंटरेक्शन और ये सारा कुछ, ये मनाजिर, यहाँ का माहौल, यहाँ की डिसिप्लिन और ये सारी चीज़ों को बहुत ज़बरदस्त तरीके से हमने इंजॉय किया। वाकई यहाँ पर जो तरबियत की जाती है हर चीज़ का बारीकी से जायज़ा लिया जाता है, ख्याल रखा जाता है। यहाँ पे तालीम पाने वाले बच्चों की ना सिर्फ ज़हनी बल्कि जिस्मानी और पेशा वराना सलाहियतों का में इजाफ़ा किया जाता है, उनको उस काबिल बनाया जाता है और बहुत बड़े रकबे पर है ये 56 बहुत बड़े रकबे पर है ये और माशाल्लाह बड़ा अच्छा वक्त गुजरा जनाब यहाँ पर।